अ क्लियर सिग्नल, एक स्पष्ट संकेत। गाइस, ये आज का एडिटोरियल जो चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है इस पर बेस्ड है और आज हम लोग इसको देखेंगे। इवन एज इंडिया एंड चाइना इंगेज इन टॉक्स, यदि इंडिया और चाइना बातचीत भी करे, इंगेज्ड हो बातचीत के लिए, द करेंट स्टेट ऑफ टेंशन इज लाइकली टू कंटिन्यू। जो अभी बॉर्डर पे टेंशन है दोनों देश को लेकर के, ये ऐसा लग रहा है जो ये आगे तक जाएगा। गाइस, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको एवरी डे मिलता है एडिटोरियल का एनालिसिस। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेज है, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। China passing a new border law amid a continuing stalemate in negotiation with India। अब कह रहा है गाइस, चाइना का जो नया बॉर्डर लॉ पास हुआ है, किसके बीच? जो अभी दोनों देश के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें स्टेलमेट मीन्स क्या होता है? गतिरोध, राइट। यदि दो पार्टीज स्टक हो जाए, रुक जाए, आगे प्रोसेस ना हो, तो उसको हम लोग स्टेलमेट कहते हैं। तो जो बॉर्डर इशू को, निगोशिएशन को लेकर के दोनों देश में बातचीत चल रही थी, बिल्कुल वो रुक गया और इसी बीच चाइना ने एक नया बॉर्डर लॉ पास किया है। सेंड्स अ क्लियर सिग्नल टू न्यू दिल्ली दैट बीजिंग इज इन नो मूड टू क्विकली एंड द 18 months लॉन्ग क्राइसिस अलोंग द LAC। अब ये जो वहां लॉ पास हुआ है, ये एक क्लियर मीन्स स्पष्ट संकेत नई दिल्ली मतलब भारत को भेजता है कि जो चाइना जो है, बीजिंग जो है, मतलब बीजिंग मीन्स ऑफ कोर्स कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना जो है ऐसा कोई मूड में नहीं दिख रहा है कि ये जो 18 मंथ से, जो 18 मंथ से बॉर्डर पे क्राइसिस चल रहा है LAC पर, वो जल्दी खत्म होने वाला है। द लॉ, जो वहां का जो नियम है, विच विल टेक इफेक्ट ऑन January 1, 1 जनवरी से वो प्रभाव में आ जाएगा। डेजिग्नेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस एजेंसी इन चाइना। ये जो लॉ है, ये कई सारे एजेंसी को, वहां का जो एजेंसीज है इन चाइना में, उसको ये उत्तरदायित्व देता है। फ्रॉम मिलिट्री टू लोकल अथॉरिटीज, ये किस किस एजेंसी को? जो मिलिट्री, सेना, आर्मी को तो देता ही है, साथ ही साथ ऊपर से मिलिट्री लेवल से लेकर के लोकल अथॉरिटीज तक को ये डेजिग्नेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट करता है। इन गार्डिंग द फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स मीन्स यहाँ हो गया गाइज सीमांत होता है, मतलब बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए ये लॉ मिलिट्री से लेकर के लोकल अथॉरिटीज को उत्तरदायित्व देता है कि वो बॉर्डर की रक्षा करे। It stipulates that the sovereignty and territorial integrity of People's Republic of China are sacred and inviolable। Guys, स्टिपुलेट्स मीन्स डिमांड करना होता है। ये जो लॉ है, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा बताता है, ऐसा डिमांड करता है, ऐसा रिक्वायर्ड है कि जो चाइना की जो सॉवरनिटी है, राइट, और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरनिटी मीन्स जो आप अखंडता होता है, राइट, या फिर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मीन्स जो उसका जो जितने भी बॉर्डर है वो, राइट, ये जो इंटीग्रिटी है वो चाइना के लिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए बिल्कुल पवित्र है। और इनवॉयबल मीन्स होता है गाइस अनब्रोकन, ये बिल्कुल उस और आप डिसऑनर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, ये बिल्कुल ऑनर्ड है। तो जो बॉर्डर है वो पवित्र है और अनब्रोकन है। कॉलिंग ऑन द मिलिट्री टू guard against and combat any act that undermines territorial sovereignty and land boundaries। अब गाइज ये कह रहा है, कॉलिंग ऑन मीन्स होता है कि आप, कॉलिंग ऑन मीन्स या तो सपोर्ट होता है, या फिर आप किसी को, यू वंस यू पे विजिट, किसी को आप देखते हैं, तो ये मिलिट्री को कह रहा है ये लॉ कि आप गार्ड करें किस चीज से? अगेंस्ट एंड कॉम्बैट, आप गार्ड करें, और कॉम्बैट मीन्स होता है लड़ाई, लड़ाई करना, युद्ध करना। एनी एक्ट, कोई भी ऐसी काम, दैट अंडरमाइंस टेरिटोरियल सोवरेनिटी, जो कि आपका जो सीमा है वहां, जो उस सोवरेनिटी पे कोई उसको अंडरमाइन करता है, अंडर वैल्यू करता है, या और लैंड बाउंड्रीज, जो जमीन की जो सीमा है उसको कोई अंडरमाइन करता है, तो आप वहां कॉम्बैट कर सकते हैं, आपको लड़ाई करनी है, गार्ड करनी है। द लॉ says the Chinese military shall carry out border duties to resolutely prevent, stop, combat invasion,
इंक्रोचमेंट, प्रोवोकेशन एंड अदर एक्ट्स। साथ ही साथ ये जो लॉ चाइनीज मिलिट्री को कहती है कि आपको कैरी आउट मीन्स होता है गाइज कि काम करना, आपको बॉर्डर ड्यूटीज शैल कैरी आउट बॉर्डर ड्यूटीज, आपको बॉर्डर पे जो ड्यूटी दिया गया उसको कैरी आउट करना है। रिजोल्यूटली मीन्स सख्ती से, प्रिवेंट मीन्स रोकना, स्टॉप मीन्स रोकना, कॉम्बैट इन्वेजन कोई आप पे इन्वेजन मीन्स हमला करना या आघात करना तो उसको रोकना है। इंक्रोचमेंट मीन्स हड़पना, प्रोवोकेशन मीन्स कोई उकसा रहा है या फिर कोई इस तरह का एक्ट होता है तो इसके खिलाफ आपको क्या करना है, कॉम्बैट करना है, आपको रोकना है। इंडिया हैज रिएक्टेड शार्पली। अब जब चाइना में ये सब हुआ है तो इंडिया का रिएक्शन बहुत ही तीखा हुआ है, telling China that it must not use legislation as a pretext to formalize the PLA action since last year to unilaterally alter the LAC। अब जब वहां उन्होंने लॉ पास करा है चाइना ने तो इंडिया का जो रिएक्शन है काफी तीखा है। उन्होंने चाइना को कहा है कि ये प्रीटेक्स्ट मींस बहाना होता है गाइज। तो ये कह रहा है जो पीएलए वहां की आर्मी है उसका जो एक्शन है लास्ट ईयर से, उस चीज को आप लेजिस्लेशन मतलब नियम का बहाना बना करके उसको फॉर्मुलाइज ना करे, राइट, उसको बढ़ावा ना दे, उसको लीगलाइज ना करे, टू यूनिलैटरली अल्टर द एलएसी। अब एलएसी गाइस लाइन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। एलएसी क्या है, ये कुछ भी होता है तो दोनों कंट्री को करना होता है, राइट। आप अकेले या कोई एक कंट्री चाहे इंडिया हो या चाइना उस पे कोई नियम नहीं बना सकता है। तो ये कह रहा है जो आप यूनिलैटरली मींस एक ही ओर से, राइट, तो एक ही ओर से आप एलएसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। While the law says Beijing will negotiate with its neighbor to settle its borders, India reminded China that the legislation will have little bearing on the India-China boundary, as both sides are yet to resolve the boundary questions। अब गाइज ये कह रहा है कि वहां का जो लॉ है ये भी कहती है कि बीजिंग जो है वो अपने पड़ोसी से निगोशिएट करेगी, बातचीत करेगी बॉर्डर को सेटल करने के लिए, बॉर्डर का जो इशू है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन इंडिया रिमाइंडेड चाइना, इंडिया ने चाइना को याद दिलाया कि जो लेजिस्लेशन नियम है वो बिल्कुल कारगर नहीं होगा, विल हैव लिटिल बियरिंग ऑन इंडिया चाइना बाउंड्री, क्योंकि बोथ साइड्स आर येट टू रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन। सबसे पहले बाउंड्री कहाँ है ये बिल्कुल तय नहीं है, दोनों एक दूसरे का अभी बिल्कुल फिक्स नहीं है, बस ये एक मान लिया गया है जो ये यहाँ से इधर चाइना है और ये इधर से उधर इंडिया है। तो कुछ बाउंड्री क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना होगा, इसलिए वहाँ का जो नियम है उस पर बहुत ज्यादा वो लागू नहीं हो रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ये इंडिया ने चाइना को कहा। रिस्पॉन्डिंग टू इंडियाज कंसर्न, अब इंडिया की जो चिंता है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, चाइना का जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा द लॉ वुड नॉट अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। ये कह रहा है जो पहले से एग्रीमेंट है, समझौता जो है, उस पे ये लॉ जो है कोई प्रभाव नहीं डालेगा। द लेजिस्लेशन शैल the legislation also has implications for only other country China has unresolved land border with Bhutan, calling for continuing efforts to develop border areas। अब गाइस ये कह रहा है जो ये जो legislation है, जो ये नियम है, has implication for only other country चाइना। अब कह रहा है जो इस लॉ का जो इम्प्लीकेशन है उस कंट्री के लिए जिसके साथ चाइना का अभी अनसुलझा लैंड बॉर्डर इशू है, जैसे कि भूटान के साथ। कॉलिंग फॉर कंटिन्यूइंग एफर्ट टू डेवलप बॉर्डर एरियाज। अब ये जो है ये लॉ कह रहा है जो बॉर्डर एरिया वहां है उस पे आप क्या करें तो डेवलप करें, राइट, अपना कॉलिंग फॉर कंटिन्यूइंग एफर्ट, ये एक तरह से लगातार जो एफर्ट होनी चाहिए कि बॉर्डर एरिया को डेवलप करे। अमंग दोज एफर्ट इज the ongoing construction of frontier village including in disputed area। अब ये जो लॉ कह रही है जो डेवलप बॉर्डर के साइड जो आप डेवलपमेंट करेंगे उसमें से जितने भी एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, उनमें एक क्या है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंटियर विलेज, वहां गांवों का निर्माण करना, राइट, जो कि कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है जहां अनसुलझा एरिया उस पे भी मतलब गांवों का निर्माण करना, इस तरह से चाइना का लॉ है वो ये कह रहा है। गाइस यदि आप पहली बार देख रहे हैं अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाता है जो वाकई में जिसको इंग्लिश की जरूरत है। तो आप जरूर सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ ही साथ आप लाइक कीजिए
और कमेंट कीजिए कि हाउ यू फील, आपको कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट अगेन। The Chinese side may justify the law as an internal matter akin to India's abrogation of Article 370। अब गाइज ये कह रहा है कि चाइना इस लॉ को इंटरनल मतलब अपने अंदर की मामला बता सकता है। अकीन टू मीन्स समान, एक समान। जैसे कि इंडिया ने 370 आर्टिकल हटा दिया, उसी तरह से चाइना कह सकता है जो ये इसका अपना मामला है। एंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लद्दाख, जैसे कि इंडिया ने 370 हटाया या फिर लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज मान लिया, विच चाइना स्ट्रांगली अपोज बिकॉज इट इंक्लूडेड अक्साई चीन, जो कि इसका विरोध चाइना ने बहुत पुरजोर तरीके से किया था, क्योंकि जो लद्दाख है वो अक्साई चीन को इंक्लूड करता है, जिसपे अभी चाइना का कब्जा है। बट देयर इज वन क्रूशियल डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक बहुत ही ज्यादा अंतर है। द न्यू चाइनीज लेजिस्लेशन फर्स्ट प्रपोज इन मार्च, अब जो अभी नया जो चाइना का लॉ आया है, पहली बार प्रपोज हुआ था मतलब मार्च में ही, केम ऑलमोस्ट अ ईयर इनटू द एलएसी क्राइसिस। कब आया? जब एलएसी क्राइसिस चल रहा है तब वो आया, लगभग केम ऑलमोस्ट अ ईयर इनटू द एलएसी क्राइसिस, एक साल बाद आया जब एलएसी क्राइसिस चल रहा है। इट फॉलोड द पीएलए अमासिंग ऑफ 2 डिविजन्स ऑफ ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरिया इन द समर ऑफ 2020। अब गाइज ये जो लॉ है वो कब पास हुआ? जब पीएलए, वहां का जो पब्लिक रिपब्लिकन आर्मी, आई थिंक इसका फुल फॉर्म है, ये चाइनीज की आर्मी है, राइट। जब उसका 2 डिवीजन मीन्स बहुत सारे ट्रूप्स जब फॉरवर्डेड एरिया में अमासिंग मतलब जमा होने लगा, इन कंट्रावेंशन ऑफ 4 पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट। अब कंट्रावेंशन मीन्स उल्लंघन। तो ये जो ऑफ द 4 पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट, ये जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उसके उल्लंघन में वहां सैनिकों का जमावड़ा स्टार्ट हो गया। एंड एसेंशियली गिव्स अ स्टाम्प ऑफ अप्रूवल टू दोज मूव्स, और साथ ही साथ ये जो लॉ है कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली मुहर लगा रहा है कि ये जो मूव है ये सही है। इफ बोथ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग एट लीस्ट appear to be in agreement that the legislation will not अफेक्ट पास्ट एग्रीमेंट। अब ये गैज कह रहा है इफ बोथ, यदि दोनों, नई दे भारत और चाइना, एट लीस्ट अपियर टू बी इन एंगेजमेंट, यदि ये लोग एंगेजमेंट एग्रीमेंट पे होते हैं, दैट द लेजिस्लेशन विल नॉट अफेक्ट द पास्ट एग्रीमेंट, की जो ये जो नया कानून जो है वो पहले का जो एग्रीमेंट है उसको कोई प्रभाव नहीं डालेगा। द फैक्ट इज दोज अंडरस्टैंडिंग आर ऑलरेडी इन टैटर्स, ये जो समझदारी है वो ऑलरेडी इन टैटर मीन्स डिस्ट्रॉयड, इन रूइन, ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार ये एग्रीमेंट है कि ये वहां की आर्मी इधर नहीं आएगी, वहां की आर्मी इधर नहीं आएगी, लेकिन कई बार वो टूट चुका है, राइट। तो ये जो लॉ है वो जो अभी चाइना ये कह रही है जो पहले के एग्रीमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये बिल्कुल झूठ है। द लास्ट राउंड ऑफ एलएसी टॉक्स, जो अभी हाल फिलहाल में हेल्ड ऑन October 10, जो October 10 को हुई थी इसी मंथ, एंडेड विद बोथ साइड्स ट्रेडिंग एक्विजिशन। ट्रेडिंग एक्विजिशन एक दूसरे पर ब्लेम लगाना। तो ये खत्म किसके साथ हुई? चाइना इंडिया को ब्लेम कर रही है, इंडिया चाइना को ब्लेम कर रही है। बीजिंग ब्लेमिंग इंडिया फॉर मेकिंग अनरियलिस्टिक डिमांड्स। अब चाइना ये कह रही है जो भारत जो है वो अनरियलिस्टिक, मतलब जो पाया ना जाता हो, जो हो ना सकता हो, इम्पॉसिबल डिमांड कर रहा है। एंड न्यू दिल्ली काउंटरिंग दैट द अदर साइड्स ऑफर्ड नो रियल प्रपोजल फॉर अ सोल्यूशन। और साथ ही साथ भारत ये कह रही है जो चाइना जो है कोई हल, जो रियल कोई हल पे, कोई सॉल्यूशन पे ही नहीं आ पा रही है। इंडीड, वास्तव में द न्यू लॉ अंडरलाइंस that China increasingly sees little space for compromise as far as its frontiers are concerned। अब ये जो वास्तव में ये जो नया जो नियम है वो अंडरलाइन मतलब ये बिल्कुल महत्व देता है कि, और बता रहा है कि चाइना जो है इंक्रीजिंगली सी लिटिल स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइज एज फार एज इट्स बॉर्डर फ्रंटियर्स आर कंसर्न। ये जो अपने बॉर्डर के मामले में चाइना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इवन एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू निगोशिएशन, यदि इंडिया और चाइना निगोशिएशन बातचीत को आगे भी बढ़ाता है, द लॉ इज द लेटेस्ट सिग्नल दैट ये जो नया कानून है ये बिल्कुल ताजा सिग्नल है कि द करेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स along the border marked by continuing deployment of both sides in forwarded area and
a build-up of infrastructure is likely to continue over the longer term। अब ये कह रही है गाइस कि यदि इंडिया और चाइना बातचीत को कंटिन्यू भी करे तो ये जो नया लॉ है ये बिल्कुल लेटेस्ट सिग्नल है कि जो अभी करंट स्टेट्स ऑफ अफेयर अलोंग द बॉर्डर, जो बॉर्डर पे अभी जो चल रही है, कंटिन्यूइंग बाय मार्क्ड बाय कंटिन्यूइंग डिप्लॉयमेंट ऑफ बोथ साइड्स इन फॉरवर्डेड एरिया। अब दोनों पक्ष जो है इंडिया और चाइना, मान लिया जाए ये चाइना है और ये इंडिया है, तो दोनों देशों की आर्मी जमा हो रही है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों देश बना रहे हैं, मतलब रिवर, डैम, रोड इंडिया भी बना रही है और चाइना भी बना रही है। तो ये सब ये दिखा रहा है इज लाइकली टू कंटिन्यू ओवर द लॉन्गर टर्म। ये जो है अभी टसल जो टेंशन जो है वो लंबे समय तक चलेगी। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल एडिटोरियल सेज। तो गाइज मुझे आशा है जो आप इस चीज को समझ गए होंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हुआ होगा, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझे होंगे। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी हार्ड, लर्न, कीप लर्निंग।